बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा और आप देख रहे हैं HM न्यूज़। नाजरीन, कल फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक और ख़ौफनाक वाक़या पेश आया। ये ऐसा वाक़या है कि जिसको देख और सुनकर इंसानियत भी शर्मा गई वहाँ पर। ये वाक़या इतना अफसोसनाक है कि आज हमारी मेंटलिटी के ऊपर, हमारे इंसान होने के ऊपर अफसोस होता है कि हम इंसान हैं और क्या अक्ल व शऊर रखने वाला एक बंदा ऐसा काम कर सकता है, वो भी सरे बाज़ार। नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह का है कि चार ख़वातीन वो एक दुकान में गईं। उसके बाद उस दुकान मालिक ने उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू किया, उनको रोड के ऊपर घसीटा। और जो सबसे बड़ी और अफसोसनाक बात पेश आई वो ये थी कि उन औरतों को बुरखना करके बाहर बाज़ार में घुमाया गया और उनकी वीडियोस भी बनाई गई। अब जो दुकान मालिक है वो गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो दुकान मालिक है वो ये कहता है कि इन्होंने मेरी दुकान से चोरी की थी, जिसके बाद मैंने इनके साथ ये सलूक किया। चलें, बहरहाल अगर हम ये मान लेते हैं कि उन ख़वातीन ने चोरी की थी, तो इतनी बड़ी सज़ा, और आप कौन होते हैं इतनी बड़ी सज़ा देने वाले और इतना बड़ा उनके साथ ये इकदाम करने वाले कि एक औरत की इज़्ज़त उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और आपने उन औरतों को सरे बाज़ार बुरहना करके घुमाया और उनकी वीडियोस भी बनाई गई। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि वो औरतें जो थी वो कूड़ा चुनने वाली जो ख़वातीन होती हैं गरीब वो थी, और वो पानी पीने के लिए उस दुकान में गई। उस दुकान में कोई कूलर पड़ा होगा पानी का, ये तो ऐनी शाहिदीन के कुछ लोग हैं जो ये बता रहे हैं। और जब वो दुकान के अंदर गई तो उसके बाद मालिक की तरफ से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, दुकान मालिक की तरफ से। वीडियोस भी कुछ सामने आई, हम वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, लेकिन वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि उन औरतों के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। उस औरत को एक को मारा भी जा रहा है। कल रात को ट्विटर के ऊपर जब ये टॉप ट्रेंड बना तो वहाँ पर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। एक यूट्यूबर है गालबन या शायद एंकर हैं, वो बता रहे हैं कि इन औरतों ने जानबूझकर अपने कपड़े खुद उतारे और ये रोड के ऊपर आई ताकि ये वायरल हो सके, और कुछ यानी कि ये जानबूझकर इन औरतों ने ये काम किया है। लेकिन जो वीडियोस हमने देखी हैं, जो वीडियोस हमारे पास आई हैं, उसके मुताबिक जो उस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बंदा, उसके हाथ में छड़ी भी है, डंडा भी है, और वो उससे उस औरत को मार भी रहा है। अगर वो औरत खुद जानबूझकर बुरहना होकर आती तो वो उसको तशद्दुद क्यों करता। फिर देखा जा सकता है कि उसमें एक औरत है जिसने वो अपने जब उसके कपड़े उतारे गए, जब वो बाहर खड़ी है तो उसने बड़ी चादर से अपने आप को लपेटने की कोशिश की, तो पीछे से एक बंदे ने वो चादर भी खींच ली। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं कि उस बंदे ने जानबूझकर इनके साथ ये काम किया, और ये बाकायदा जो है वो उनकी इज़्ज़त इसरा पामाल करने का एक मंसूबा भी हम कह सकते हैं कि हो। लेकिन ऐसे इंसानों को जो है वो कम अज़ कम इतनी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा जो है वो सोच समझ कर कुछ ऐसा काम करें। काबुल की नाज़रीन, इसी हवाले से एक जो है वो पिक्चर्स भी वायरल हुई है इन दिनों, जिसमें कुछ कैप्शंस ये दिए जा रहे हैं कि एक बच्ची है जिसको अगवा किया गया, फिर बाद में तालिबान ने उस बच्ची को जो है वो बाजियाब कराया और जितने भी अगवाकार थे उनको उस बच्ची के सामने पेश किया गया। अब उन अगवाकारों को सज़ा भी दी जाएगी। तो ये होता है कानून। वो पिक्चर सच्ची है या झूठी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कम अज़ कम उस तरह का कानून होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई इकदाम करे तो फिर इन लोगों को इतनी सज़ा देनी चाहिए कि कम अज़ कम आइंदा ऐसा सोचने वाला भी 100 बार ऐसा काम करने से पहले सोचे। तो अब इससे पहले एक हफ़्ता कबल की ये बात है कि जब वो श्रीलंकन मैनेजर के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, उसको यहाँ पर कत्ल किया गया, मारा गया, जलाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की एक बदनामी हुई। लोग कह रहे हैं कि जो यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए था कि एक तो अगर उसने कोई ऐसा काम किया था तो पाकिस्तान के कानून में 295C का कानून मौजूद है आइन में, आप उसके मुताबिक उसके ऊपर मुकदमा करते, अगर साबित होता तो कानून उसको सज़ा दे देता। आप कौन होते हैं इतनी बेदर्दी से एक बंदे को मारने वाले। फिर उसके बाद उसकी लाश को जलाया गया। कल उसकी याद में, उस मैनेजर की याद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में एक तकरीब भी हुई। वहाँ पर एक जो बंदा जिसने पूरी कोशिश की बचाने की और अब खुद भी मार खाता रहा, मलक अदनान, उसको तमगा शुजात भी दिया गया। तो ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तान में जो कि बुराई को रोकने में, और
اگر ایسا کوئی ظالمانہ اقدام ہو رہا ہو تو اس کو روکنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو فیصل آباد والا واقعہ ہوا ہے, یقین مانے کہ بحیثیت انسان روح کانپ اٹھتی ہے کہ جب ایسے آپ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو سرے بازار برہنہ کر کے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, جہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, نمازی کہتے ہیں, حاجی کہتے ہیں, پرہیزگار کہتے ہیں, اور وہ کل کسی کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ ٹھونک دیتے ہیں, وہ ایسے اقدام کرنے لگے ہیں اب یہاں پر کہ عورتوں کو سرے بازار جو ہے وہ برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے, ان کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہے, ان کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے. تو ان لوگوں کو صرف اگر اتنا بھی کہہ دے کہ اگر آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسا سلوک ہو تو یقین کرے کہ ان کا خون کھول اٹھے گا. تو ان سے بندہ کہے کہ یہ بھی کسی کی مائیں بہنیں ہیں. اگر انہوں نے چوری کی تھی تم ان کو پکڑ دے, ٹھیک ہے, پکڑنے کے بعد تم وہاں پر جتنے بھی مارکیٹ ہیں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے پولیس کو بلاتے, ان کو پولیس کے حوالے کر دیتے, نہ کہ اتنا گھٹیا سلوک ان کے ساتھ کہ کپڑے تک اتار دیے گئے. تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے, اور ایک انسان ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں اور ان ماؤں بہنوں سے معذرت خواہ بھی ہیں, اور بس التجا کر سکتے ہیں کہ وہ, کیونکہ اب ایک عورت جو ہے وہ کل جب اپنی ویڈیو اس طرح دیکھے گی, ویڈیو وائرل ہو گئی ہے, تو آپ سوچیں کہ اس کے اوپر کیا گزرے گی. تو پھر جب کل اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, کوئی سوسائڈ مرڈر ہو جاتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو قتل کیا. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے شواہد کیا تھے, اس کے پیچھے اس قتل میں پوری انسانیت ہماری جو ہے وہ ملوث ہوتی ہے. تو ایسا اقدام کرنے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے, اور ہم ریاست سے امید کریں گے اور حکومت پنجاب سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ان قاتلوں کو, ان جو انسانیت کے قاتل ہیں, ان انسانیت کے قاتلوں کو ضرور پکڑ کر, ضرور گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے, اور جلد از جلد ان کو سزا دی جائے. بہت شکریہ. خدا حافظ.